नमस्कार, मैं कार्तिकेय सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर और विशेषज्ञ फसल सुरक्षा। साथियों, ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है और यहाँ लगभग 2.5 एकड़ में एरिड हल्टी मॉडल हम लोग लगाए हुए हैं। इस में हम लोग मुख्य रूप से चीकू, जाम और आपका नींबू और थोड़ा अनार, ये हम लोग पौधों के रूप में यहाँ लगाए हुए हैं। और बीच में जो है इंटरक्रॉप के रूप में हम लोग ड्रिप से चना ले रहे हैं। और जो हमारे पौधे लगे हुए हैं इसमें भी हम सिंचाई ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं। ये जो चना है ये हमारा इंटरक्रॉपिंग के रूप में इसमें लगा हुआ है। ये RBG 203 प्रजाति है जो अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है। और चना भी हमारा ड्रिप के माध्यम से ही सिंचाई इसमें भी हमारा चल रहा है। साथ ही ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत ये इंटरक्रॉप के साथ साथ जितने पेड़ पौधे हैं और इस इंटरक्रॉप में जितने खरपतवार हैं, जितने चारा है, उसको हम लोग नियंत्रित करके मैनुअली हाथ से उखाड़ करके और इसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं जगह जगह पे। और जैसे ही खरपतवार जहाँ जहाँ पे इकट्ठा करते हैं वहाँ सूखने के बाद हम जितने हमारे एरिड हल्टी मॉडल में पौधे हैं उन पौधों के यहाँ हम ले आकर के मल्चिंग करते हैं। तो साथियों, मल्चिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा खरपतवार नाशक जो नीदा नाशक हम रसायन का प्रयोग करते हैं खेतों में, उससे हमारा बच जा रहा है खर्चा। और दूसरी बात कि जब हम पौधों के जड़ के चारों तरफ अगर हम सूखा पत्तियों का चारा का मल्चिंग करते हैं तो हमारा मिट्टी वहाँ का उपजाऊ हो जाता है। साथ ही हमको यहाँ पानी की भी आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो जाती है, नमी बरकरार रखता है, बना के रखता है और सबसे ज़्यादा हमारा पानी का बचत होता है। साथ ही वहाँ जितने जगह में हम मल्चिंग करते हैं उतने जगह में खास तौर से खरपतवार हमारा न के बराबर आता है। तो यह कृषि विज्ञान केंद्र का एक एरिड हल्टी मॉडल जो है यहाँ विकसित हुआ है और यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से चल रहा है। और अब हम लोग यहाँ किसान भाइयों के लिए जो मल्चिंग की व्यवस्था है उसको भी हम लोग करके डेमो के रूप में देखना चाहेंगे। तो आप लोग देखें, सबसे पहले जितने चारे और नीदा चारा और खरपतवार निकला है ये जगह जगह हम लोग रखे हैं। ये ताज़ा हमारा पार्थेनियम निकला है, ये हमारी सूखी घास और या इधर भी हमारा सूखा घास रखा है। अब इसके बाद से हम लोग इसको मल्चिंग करेंगे। ये हमारा पौधा है चीकू का जो हमारा फ्रूटिंग स्टेज में है, फल रहा है। अब इसमें हम लोग सूखी घासों का कैसे मल्चिंग करेंगे वो दिखाते हैं। ये हमारा ड्रिप के माध्यम से पानी चल रहा है, हर पौधे को हमारा ड्रिप के माध्यम से ये पानी दिया जा रहा है। ये लगातार पानी चलते रहता है जब भी बिजली आती है और जब आवश्यकता इसको होता है। लेकिन चूंकि हमारे फार्म पे फसल ज़्यादा है इसलिए हमको पानी भी बचाना है और इसके इंटर कल्चर में कम से कम मेहनत और लेबर लगे उसको बचाने के लिए मल्चिंग भी करना आवश्यक है। तो अब हम लोग डॉक्टर साहब इसमें मल्चिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो सूखी हमारी घासें हैं इसको हम लेके बिछाएंगे इसके चारों तरफ इसको अच्छा से बिछा देंगे, ये पूर्ण रूप से ढक जाए। इसको चारों तरफ से हम ढक रहे हैं सूखी पत्तियों से। और सूखी पत्तियों के बाद ये जो ताज़ा हमारा पार्थेनियम निकला है ये भी हमारा ऊपर से सूखी पत्तियों के बाद मल्च के रूप में इसका भी हम प्रयोग कर देंगे। ये भी हमारा इसके ऊपर जाएगा तो ये पूरा पूर्ण रूप से सूख जाएगा। और इसके बाद से हम लोग जो डीकम्पोजर बनाते हैं प्राकृतिक खेती में, उस डीकम्पोजर के माध्यम से इसको हम सड़ाएंगे भी। हम इसमें डीकम्पोजर भी ऊपर से दे देंगे ताकि ये सड़ जाए और इसमें दीमक का भी प्रकोप न के बराबर हो। चूँकि एरिड हल्टी मॉडल में पानी है और जहां हम खरपतवार इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे थोड़ा दीमक की समस्या कभी कभी आ सकती है। उस दीमक से बचाव के लिए हम डीकम्पोजर डालेंगे ताकि ये सड़ जाए कि हमारा दीमक न लगे। तो हम सभी किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि आप लोग भी अपने खेत में ऐसा करें, मल्चिंग करें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।